ब्रिक मैसोनरी कंप्लीट किया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टोन मैसोनरी। स्टोन मैसोनरी मतलब पत्थर चिनाई। पत्थर चिनाई में क्या करना है, हमें क्या देखना है कि पत्थर चिनाई कितने प्रकार की होती है और किस तरीके में किस किस चीज़ों का अरेंजमेंट किया जाता है। अगर हम बात करें आपसे तो स्टोन मैसोनरी पत्थर चिनाई दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रबल मैसोनरी, एक होती है एस्लर मैसोनरी। आपसे पूछा जाए अच्छी कौन सी होती है, देखने में सुंदर कौन सी होती है, स्ट्रेंथेबल कौन सी होती है, कॉस्टली कौन सी होती है, तो होती है एस्लर या संगीन चिनाई। और दूसरा बनता है रबल चिनाई। रबल में होता है एक अनकोर्स मतलब रद्दाहीन, उसको ही बोल देते हैं रैंडम। दूसरा होता है कोर्स माने रद्दा युक्त। रद्दा आप जानते हैं, एक ब्रिक रखी जाए और उस ब्रिक को पूरी लंबाई में लगा दिया जाए, उसके ऊपर दूसरी ब्रिक की जाए। तो एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक रखना, समझ रहे हैं आप। एक ब्रिक की लेयर बना लेना, वो पहला कोर्स हो गया। दूसरी ब्रिक की लेयर बना लेना, वो दूसरा कोर्स हो गया। तीसरी ब्रिक की लेयर बना लेना, वो तीसरा कोर्स हो गया। अब क्या होता है कि जो रैंडम होती है, जो रबल मैसोनरी होती है, रबल में पहला होता है अनकोर्स में क्या किया जाता है, केवल और केवल पत्थरों को इस शेप में रख दिया जाता है। एक पत्थर लिया, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे, कोई भी रद्दा नहीं बनाते। जो पत्थर मिल गया और उस पत्थर को बस रखते चले गए, और इनके जो बॉइड्स हैं इनके बीच में मसाला फंस गया। अब जो बॉइड्स हो सकते हैं, जाहिर सी बात है कि जब अनकोर्स मैसोनरी, रद्दाहीन मैसोनरी कर रहे हो, तो आप ये बताओ कि आपके जो बॉइड्स होंगे ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े साइज के होंगे। तो कहने का मतलब है जब बॉइड्स बहुत बड़े बड़े साइज के होंगे तो इनमें मसाला ज़्यादा लगेगा, एक पॉइंट। दूसरा लिखा है कोर्स में क्या किया जाता है कि पत्थरों को एक निश्चित रद्दों में रखा जाता है इस तरीके से, और एक के ऊपर एक पत्थर रखा जाता है, जिससे बॉइड्स होते हैं वो थोड़े से कम मिलते हैं। समझ में आ गया? किसकी अपेक्षा में? आपके रैंडम की अपेक्षा में। अब अगर तीसरी बात की जाए एस्लर मैसोनरी में क्या किया जाता है, पत्थरों को उनके रद्दों के रूप में रखा जाता है, लेकिन पत्थरों का शेप एज लाइक अ ब्रिक रहता है। पत्थरों का शेप एज लाइक अ ब्रिक रहता है। और जब इनमें क्या देखते हैं, जब एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं तो इनमें क्या होते हैं, जो बॉइड्स होते हैं, बॉइड्स की मात्रा बहुत कम होती है, जो ज्वाइंट होते हैं वो ज्वाइंट बहुत कम होते हैं। ठीक है। जिस तरीके से पत्थर की अगर बात की जाए, जिस तरीके से अगर हम ब्रिक की बात करें, तो ब्रिक में जो ज्वाइंट की मोटाई होती है, ब्रिक मैसोनरी में जो ज्वाइंट की मोटाई होती है वो रखी जाती है 1 सेंटीमीटर। जबकि जब आप स्टोन मैसोनरी करोगे तो स्टोन मैसोनरी में जो न्यूनतम मोटाई होती है वो आपकी कितनी होती है सर? 30 mm मतलब 3 सेंटीमीटर। तो जो ब्रिक का ज्वाइंट होगा वो 3 सेंटीमीटर मोटा बनेगा, और जबकि इसका ज्वाइंट कितना मोटा बनेगा, ब्रिक मैसोनरी का 1 सेंटीमीटर मोटा, स्टोन मैसोनरी का 3 सेंटीमीटर मोटा। समझ रहे हैं? 3 सेंटीमीटर लगभग इतना। अब अगर बात करें कि आपको ये पता चल गया स्टोन मैसोनरी एक रबल होती है, एक एस्लर होती है। रबल कैसी होती है? बेकार टाइप की होती है। एस्लर क्या होती है? संगीन चिनाई, सुंदर देखने में लगती है, स्ट्रेंथेबल होती है। इसमें अनकोर्स में पत्थरों को काटा झाटा नहीं जाता, केवल और केवल जो इस तरीके से, जैसे हमने एक एग्जांपल ये लिया है, इसमें जैसे कि अनकोर्स का है, अनकोर्स में पत्थर को कितनी कटाई चटाई होगी, केवल जो प्रोजेक्शन बाहर निकले हुए टेढ़े मेढ़े उनको हटा दिया जाता है, बगैर पत्थर यूज कर लिया जाता है, कैसे शेप में रख दो। जबकि कोर्स में क्या करना पड़ता है, जो आप अगर कोर्स मतलब रद्दायुक्त बना रहे हो, कोर्स में कौन सा रबल वाला बना रहे हो, तो इसमें आपको निश्चित शेप के तो हटा ही देने, कहने मतलब जो प्रोजेक्शन बाहर निकले हुए हैं ब्रिक को हटा देने, लगभग एज लाइक अ ब्रिक की शेप में लाने का प्रयास करते हैं कि ब्रिक की शेप में आ जाए। पूर्ण रूप से ब्रिक की शेप में नहीं आती। आप सोचो कि पूर्ण रूप से ब्रिक की शेप में आ जाए, वो नहीं आती। जबकि एस्लर में क्या किया जाता है, जो पत्थर होते हैं इन पत्थरों की अच्छी तरीके से ड्रेसिंग की जाती है, कटाई चटाई की जाती है। जब पत्थरों की अच्छी तरीके से ड्रेसिंग या कटाई चटाई की जाती है तो जो पत्थर निकलता है वो एक खंडक निकलता है, उस समझ रहे हैं, स्टोन जो बैलास्ट निकलता है, आपका स्टोन निकलता है, ब्रिक के शेप में निकलता है। तो जब वो ब्रिक के शेप में निकलेगा तो अब हमें क्या, उसको लगाने में कम दिक्कत पड़ेगी। तो एस्लर में क्या किया जाता है, पत्थरों की ज़्यादा कटाई छटाई होती है, मसाला कम लगता है। जबकि अनकोर्स में पत्थरों की कम छटाई होती है, मसाला ज़्यादा लगता है। जबकि कोर्स में मीडियम कटाई छटाई होती है और मीडियम मसाला लगता है। तीनों चीज़ें क्लियर। अब देखते हैं कि आप कोई भी मैसोनरी करो, चाहे रैंडम करो,
चाहे आप कोर्स करो चाहे एसएलआर करो। तो बोला है कि पूर्ण कार्य के लिए 110 से 130% तक अधिक भाटों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी चीज़ 100% होती है, आपको ही पता है 100%। अब यहाँ पर लिखा है 10% एक्स्ट्रा, यहाँ पर लिखा है 30% एक्स्ट्रा। जब भी आप स्टोन मैसोनरी करोगे तो पत्थर आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे। आप जैसे आपको 1 घन मीटर चिनाई करनी है, 1 घन मीटर चिनाई करनी है, तो 1 घन मीटर चिनाई के लिए 1 घन मीटर से ज़्यादा आप पत्थर लाओगे। किस वजह से लाओगे? क्योंकि पत्थरों की ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। जब उनकी ड्रेसिंग करेंगे तो पत्थरों का ऑलरेडी वॉल्यूम घट जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जब भी पूर्ण कार्य करना है, जब भी हमें आपकी मैसोनरी करनी है, तो 110 से 130% तक पत्थरों की आवश्यकता पड़ती है। 100% पत्थर तो यूज होना है, 10% और 30% तक एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। पूर्ण कार्य के लिए 25 से 45% तक सूखे मसाले की आवश्यकता पड़ती है। सूखा मसाला, नॉट अ गीला मसाला। सूखा मसाला सारे मटेरियल अलग अलग, इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता गीले में नहीं है, ऑलरेडी आपको सूखा मसाला दिया गया है। तो कितना? 25 से 45%। अब ये पता चल जाए कि जब रैंडम कार्य करते हैं तब कितने ईंटें लगते हैं, कितना मसाला लगता है। जब कोर्स करते हैं तो कितनी ईंटें चाहिए। 1 घन मीटर की मैं बात करूंगा अभी। तो मैं बात कर रहा हूँ रबल मैसोनरी, और रबल मैसोनरी में आप पत्थर के भाटे फॉर अनकोर्स एंड फॉर कोर्स, कहने का मतलब फॉर अनकोर्स मतलब रैंडम के लिए, और कोर्स मतलब रद्दायुक्त के लिए। तो लिखा है कि जब आप अनकोर्स, आप रद्दाहीन चिनाई करेंगे तो बताया गया कि 1.20 मतलब 1 घन मीटर चिनाई करनी है तो 1 घन मीटर से 20% ज़्यादा, 1 घन मीटर से 20% ज़्यादा आपको पत्थर चाहिए होंगे। फॉर कोर्स 1 घन मीटर से 25% आपको एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। वैसे अगर रियल देखा जाए तो बेटा आपको ही पता है, जिस तरीके से ब्रिक मैसोनरी करते हैं तो ब्रिक मैसोनरी में आपको ही पता है 75 से 80% तक आपका क्या ब्रिक यूज होता है, बकाया आपका मसाला यूज होता है। इसी तरीके से इसमें 80% तक तो आपको क्या हुआ होगा, आपकी ब्रिक यूज होगी, सॉरी आपका स्टोन यूज हुआ होगा, और उसके बाद क्या लगा होगा, मसाला लगा होगा। मसाला लगने के बाद आपका जो चिनाई होगी वो कंप्लीट होगी। तो आप अगर बड़े ध्यान से अगर समझें तो कहीं ना कहीं ये 1.20 लिखा है तो हम अगर ये मान के चलें कि 80% तक स्टोन यूज हो गए, क्लियर। लेकिन आप ये बताओ 80 मतलब 0.80 घन मीटर तक स्टोन यूज हो गए, आप ले कितना रहे हो 1.20, कहीं ना कहीं आप 40% स्टोन ज़्यादा ले रहे हो। लेकिन आपको इस तरीके से याद नहीं रखना है, आपको 1 घन मीटर से याद रखना है कि 1 घन मीटर से कैसे, कि आपको अगर 1 घन मीटर चिनाई करनी है तो आपको फॉर अनकोर्स के लिए 1.20 घन मीटर, 1 घन मीटर से 20% ज़्यादा आपको स्टोन चाहिए, और फॉर कोर्स 1 घन मीटर से 25% आपको ज़्यादा चाहिए। वही सूखा मसाला की बात की जाए, सूखे मसाला की बात की जाए, अगर आप कौन सी अनकोर्स चिनाई कर रहे हैं, रैंडम चिनाई कर रहे हैं, रद्दाहीन चिनाई नहीं कर रहे हैं, रद्दाहीन, जब आप रद्दाहीन चिनाई कर रहे हैं तो जब आप रद्दाहीन मतलब कोई भी रद्दा आपने नहीं बनाया है तब आपका हमने बताया कि मसाला ज़्यादा लगता है। तो आप गौर से देखिए कि फॉर अनकोर्स मसाला कितना लगा, सूखा मसाला 0.40 घन मीटर, और फॉर कोर्स जब आप रद्दायुक्त चिनाई करते हैं तो आपको कितना 0.35 घन मीटर आपको क्या चाहिए होगा, सूखा मसाला चाहिए होगा। और वहीं आप समझ रहे हैं, देखना जब पत्थर के भाटे अनकोर्स तो यहाँ पर 20% मसाला, स्टोन कम मसाला ज़्यादा, स्टोन कम मसाला ज़्यादा। अब जब एसएलआर मैसोनरी करोगे, संगीन चिनाई करोगे, तो पत्थर के भाटे आपको, अब एसएलआर में क्या है, पत्थर को बिल्कुल रेगुलर शेप में लाया जाता है। जब पत्थर को बिल्कुल रेगुलर शेप में आप लाओगे तो कहीं ना कहीं आप खुद बताओ, जब रेगुलर शेप में लाओगे तो पत्थर को ज़्यादा कटाई चटाई, तो मतलब पत्थर ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो वो लिखा है कि 1.35, देखो इन दोनों से सबसे ज़्यादा इसमें पत्थर यूज हुए, कितना 1.35 घन मीटर। लेकिन सूखा मसाला उसके लिए आपको कितनी आवश्यकता पड़ेगी, 0.25 घन मीटर। आपको मसाला क्या करना होगा, जब जाहिर सी बात है कि आपने अपने रद्दे बना रखे हैं, जॉइंटों की मोटाई कम कर रखी है, तो मसाला भी आपका कम खर्चा होगा। तो इसी वजह से मसाला कितना यूज हुआ, 0.25 घन मीटर। आई होप समझ में आया होगा। स्टोन मैसोनरी एक रबल होती है, एक एसएलआर होती है। रबल के 2 भाग होते हैं, एक अनकोर्स होता है, एक कोर्स होता है। पूर्ण कार्य के लिए 110 से 130% तक अधिक भाटों की, आपको पता है कि जितने ज़्यादा पत्थर होंगे, पत्थरों की कटाई छटाई होगी, वो जाके 1 घन मीटर बच जाएगा। अब पूर्ण कार्य के लिए 25 से 45% तक सूखे मसाले की आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके बाद लिखा है रबल मैसोनरी पत्थर के भाटे 1.20 फॉर अनकोर्स। अनकोर्स के लिए आपको 20%, बेटा 20% नहीं, एक्चुअल में 40% है, बता चुका हूँ, क्योंकि 80% आपका लगेगा, 80% आपका लग गया क्या, स्टोन, 20% लग जाएगा आपका मसाला, तो 80-20 हो जाएगा 1 घन मीटर।
तो पत्थर तो आपके हुए केवल 80%, 0.80, मैं ले कितना रहा हूँ 1.20, कहीं ना कहीं मैंने 40% एक्स्ट्रा लिए हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आपको मैंने बताया इस तरीके से याद नहीं करना है। आपको याद किस तरीके से करना है, वो इस तरीके से याद करना है कि फॉर अनकोर्स 1.20, फॉर कोर्स 1.25, 1 घन मीटर से 20% ज़्यादा, 1 घन मीटर से 25%, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सूखा मसाला 0.40 क्यूमसेक फॉर क्या लिखा है अनकोर्स, और 0.35 फॉर कोर्स। लिखा है एस्लर मेसोनरी संगीन चिनाई, तो इसमें लिखा है पत्थर के भाटे जो पत्थर चाहिए होंगे वो अब ज़्यादा मात्रा में चाहिए होंगे। कितने चाहिए 35% एक्स्ट्रा। सूखा मसाला कितना चाहिए 0.25%। कोर्स, अनकोर्स और एस्लर, इन तीनों जो चिनाई हैं, इन तीनों चिनाई के लिए सामग्री एवं श्रमिक की गणना करना, ये थोड़ा सा मेहनत सा काम है। श्रमिक की गणना करना थोड़ा सा मेहनत सा काम है, लेकिन कोशिश करेंगे समझाने की आप लोग इजी तरीके से। मैंने इसी वजह से तीनों की टेबल अलग अलग बना दी ताकि आप लोग एक दूसरे की तुलना कर सकें। जैसे पहले मैंने लिखा अनकोर्स मतलब रद्दाहीन है, समझ में आ गया, रद्दे नहीं लगाए गए, केवल पत्थर रख दिया गया और जॉइंट को फिल कर दिया गया। दूसरा लिखा है कोर्स, रद्दे बनाए गए। तीसरा एस्लर, एस्लर रद्दे बनाए गए, बहुत बारीकी से पत्थरों को काटा छाटा गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति, अगर कोई एक मिशन है, वो हमने आपके जो इंडेक्स बनाई थी उसी इंडेक्स में से भी लिख लेना कि रैंडम रबल स्टोन मैसोनरी 1 क्यूमसेक पर मेसन पर डे, मतलब एक मेसन मतलब एक कारीगर एक दिन में 1 घन मीटर चिनाई कर सकता है। कौन सी सर रद्दाहीन चिनाई कर सकता है। किसकी सर पत्थर की रद्दाहीन चिनाई कर सकता है। एक व्यक्ति एक दिन में पत्थर की रद्दाहीन चिनाई 1 घन मीटर कर सकता है। दूसरा लिखा है कोर्स में कोर्स रबल स्टोन मैसोनरी 0.8 क्यूमसेक पर मेसन पर डे, मतलब एक व्यक्ति एक दिन में अनकोर्स, मतलब अब यहाँ पर पिछले बार था अनकोर्स, अब यहाँ पर क्या है क्या कोर्स, तो कोर्स में कितना 0.8 क्यूमसेक, उसको रद्दे बनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा काम कम कर पाएगा, तो लिखा 0.8 क्यूमसेक पर मेसन पर डे, एक मेसन एक दिन में 0.8 घन मीटर काम कर पाएगा। लिखा है एस्लर में और कम कर पाएगा क्योंकि एस्लर में बहुत बारीकी से चिनाई होती है, तो लिखा है 0.4 क्यूमसेक पर मेसन पर डे, केवल और केवल 0.4 घन मीटर पर मेसन पर डे, एक मेसन एक दिन में 0.4 घन मीटर काम कर पाएगा, ठीक है। फिर जितना काम दिया जाए उससे हम मेसन की संख्या निकाल लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, आपको भी पता है कि अभी पिछले हमने ही पढ़ा है कि 1 घन मीटर पत्थर चिनाई के लिए पत्थर कितने चाहिए, किसके लिए अनकोर्स के लिए 1.20 घन मीटर, और सूखा मसाला कितना चाहिए 0.40 घन मीटर। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम 10 घन मीटर पत्थर चिनाई निकालना चाहें, 1 घन मीटर का डाटा ये दिया गया, 10 घन मीटर के लिए भैया पत्थर 1 घन मीटर के लिए चाहिए 1.20, 10 घन मीटर के लिए कितना हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 12 घन मीटर। सूखा मसाला कितना चाहिए 0.40 घन मीटर, सूखे मसाले में कितने का मल्टीप्लाई कर दो 10 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 घन मीटर के लिए निकाल रहे, कितना आ जाएगा 4 घन मीटर। अब 4 घन मीटर में आपको पता है मसाला किससे बना होता है, सीमेंट और सैंड से मिलकर बना होता है, तो सीमेंट निकाल लो 4 देखो 4 दिया गया सूखा मसाला इंटू 1 जो रेशियो दिया गया अपॉन 1+4। अब ये जो घन मीटर में आएगा, ये जो किस में आएगा घन मीटर में आएगा। आपको पता है सीमेंट कभी भी घन मीटर में नहीं आता, तो आप किस में घन मीटर से उसे किस में कन्वर्ट कर लोगे, बैग्स में कन्वर्ट कर लोगे। तो लिखा है सैंड भैया कितना घन मीटर है 4 घन मीटर है भैया। सैंड सूखा मसाला कितना है 4 घन मीटर, सैंड का रेशियो कितना है सर 4, अपॉन में कितना लिखा 1+4, इससे क्या निकल के आ जाएगा सैंड निकल के आ जाएगा। अब हमें सबसे बड़ी दिक्कत पड़ती है मेसन की संख्या निर्धारित करने में। तो आपको पता है हेड मेसन तो आंखें बंद करके आप अब रखना सीख गए होंगे, 1/2 रखना है 1/3 रखना है, मैंने बताया 1/2 रखा करें, आपने 1/2 रख दिया। मेसन की संख्या। अब बताओ एक व्यक्ति एक दिन में कितने घन मीटर काम करता है सर 1 घन मीटर, भैया कितने घन मीटर काम है सर 10 घन मीटर। जब एक व्यक्ति एक दिन में 1 घन मीटर काम करता है तो भैया 10 घन मीटर कितने मेसन लगेंगे सर 10। क्लियर। बेलदार, अब बेलदार क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि काम थोड़ा सा स्लो हो रहा है, कैसे स्लो हो रहा है, आप ब्रिक मैसोनरी से थोड़ी सी तुलना करें तो एक व्यक्ति एक दिन में 1.25 घन मीटर काम कर पाता था, है यार। तो जब एक व्यक्ति एक दिन में 1.25 घन मीटर काम कर पाता है, जबकि पत्थर चिनाई में कितना कर पा रहा है 1 घन मीटर, कितना काम कर पा रहा है 1 घन मीटर, तो कहीं ना कहीं काम थोड़ा सा स्लो हो रहा है।
इस वजह से बेलदार की संख्या लेना, आपको पता है कि एक कारीगर के साथ में एक बेलदार होना चाहिए, एक कुली होना चाहिए। एक बेलदार होना चाहिए, एक कुली। बेलदार मसाला बना के देगा, कुली पत्थर ला के देगा। ठीक है, तो हमने इनकी संख्या दोनों की 10-10, इन दोनों की संख्या बेलदार और कुली की 10-10 कर ली। लेकिन एक्चुअल क्या है वो समझो कि जो बेलदार है, बेलदार में कम से कम जो आपके इन 10 बेलदार में से 8 बेलदार तो मसाला बना रहे होंगे, लेकिन 2 बेलदार ऐसे होंगे जो कि पत्थर को काट छाट रहे होंगे। समझ में आ गया? 8, क्योंकि काम स्लो हो रहा है तो 10 व्यक्तियों के लिए 8 बेलदार पर्याप्त हैं, 7 बेलदार पर्याप्त हैं। तो जो 2 और 3 बेलदार बचेंगे वो पत्थरों की कटाई छटाई कर रहे होंगे। इस बात को बड़े ध्यान से समझना था। अब हमारी बारी है कोर्स की। तो कोर्स में 1 घन मीटर पत्थर चिनाई के लिए पत्थर कितने लगते हैं? 1.25। सूखा मसाला कितना लगता है? 0.35 घन मीटर। तो इसी तरीके जैसे पिछला निकाला, 10 घन मीटर पत्थर चिनाई के लिए 1:4 में पत्थर के भाटे कितने हो जाएंगे? 10 का मल्टीप्लाई कर दो 12/5। सूखा मसाला 10 का मल्टीप्लाई कर दो 3.5 घन मीटर। सीमेंट निकालना है तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 1 कौन सा? सीमेंट का रेशियो अपॉन 1+4। इसके बाद क्या निकालना है? सैंड निकालना है तो आपको पता है 3.5। ये क्या है? सूखा मसाला। आप सीमेंट का रेशियो, सैंड का रेशियो कितना है? 4 मल्टीप्लाई 4 का कर दिया अपॉन 1+4 हो गया। इससे आपका सैंड घन मीटर में निकल आएगा। जबकि यहाँ पर सीमेंट भी घन मीटर में निकलेगा, लेकिन उसको हम कन्वर्ट किस में कर लेंगे? बैग्स में। अब बारी आती है श्रमिक की गणना करना। हेड मेसन की संख्या कितनी? आधी से 1/3। मेसन की संख्या कितनी? 13। मेसन की संख्या कितनी? 13। सर ये कैसे आ गई? देखो, एक व्यक्ति एक दिन में कितने घन मीटर काम करता है? 0.8 घन मीटर। भैया काम कितना है? 10 घन मीटर। तो 10 घन मीटर में आप 0.8 का भाग करो तो बेटा आता है 12.5। तो आधा तो मजदूर ले नहीं सकते, इसी वजह से संख्या हमने उसकी 13 कर ली। एक व्यक्ति एक दिन में 0.8 घन मीटर काम करता है। 10 घन मीटर काम है तो 10 घन मीटर में 0.8 का भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। जब 12.5 आ जाएगा तो उनकी संख्या हम 13 कर लें, क्योंकि 12.5 13। तो मेसन की संख्या कितनी निकल के आ गई? सर 13। तो बेलदार, जब बेलदार की बारी हो तो बेलदार कितने? वैसे तो बेलदार 13 चाहिए, कुली भी 13 चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ, एक मेसन के साथ एक व्यक्ति होना, एक बेलदार और एक कुली का होना जरूरी है। एक बेलदार का और एक कुली का होना जरूरी है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया कि जो मेसन की संख्या मैंने 13 रख दी, बेलदार की संख्या मैंने 13 रख दी, कुली की संख्या मैंने 13 रख दी। अब बारी आ गई भिस्ती के बारे में। मैं तीनों में मैंने एक एक इस वजह से लिखा क्योंकि स्टोन मेसनरी में बहुत कम तराई होती है। आप संख्या 1 रख सकते हो या 2 रख सकते हो। जैसे हमने ब्रिक मेसनरी में बताया था कि 2 संख्या पर्याप्त है, इसी तरीके से स्टोन मेसनरी के लिए भिस्ती की संख्या 1 पर्याप्त है। अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो 2 आप कर सकते हैं, क्योंकि तराई बहुत कम होती है स्टोन मेसनरी की। ठीक है, तो अब अगर बात करें जाए कि सर बेलदार के बाद बेलदार की संख्या 13 ले ली और इसमें ले ली, लेकिन इसमें आपने जितने मजदूर निकले थे उतनी संख्या ले ली, इसमें जितने मजदूर निकले थे उतनी संख्या आपने ले ली। तो बड़े ध्यान से समझना, हमने एक शब्द लिख दिया जितना काम बटे 10, इतना आपको ऐड करके चलना है। भैया काम कितना है? 10 घन मीटर काम है। काम कितना है? 10 घन मीटर। तो भैया जितना काम है 10 घन मीटर बटे 10, तो संख्या कितनी आ गई? 1। अगर 20 घन मीटर काम होता तो 20/10 कितनी निकल के आ जाती? 2। तो 13 और 1 14। अगर 2 निकल के आती 13 2 15। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब आप ये बताओ कि जब कोर्स स्टोन मेसनरी है, अब जो व्यक्ति है अब वो काम कर रहा है, जो व्यक्ति है मेसन है वो काम कर रहा है, उसको एक व्यक्ति अपने साथ में एक बेलदार चाहिए और एक उसे कुली चाहिए। लेकिन पत्थर काटने छाटना, अब पत्थरों की कटाई छटाई तो ज़्यादा होगी, उसके लिए एक्स्ट्रा मजदूरों की, बेलदारों की आवश्यकता पड़ेगी। यही रीज़न है जो बेलदार एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं वो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। फिर समझो, हेड मेसन की संख्या आधी 1/3 क्लियर है। मेसन की संख्या, एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर सकता है? 0.8। 10 घन मीटर काम है तो कितना निकल के आएगा? 12.5। तो मैंने लिख दिया 13। तो भैया कुली भी कितने लिख दिए? 13। बेलदार भी रख दिए 13। भिस्ती की संख्या 1। आप इतना ही छोड़ दोगे सही है, आप इतने ही छोड़ दोगे सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ाना है तो जो बेलदार है, बेलदार की संख्या बढ़ा दो, क्योंकि अब पत्थरों की कटाई छटाई ज़्यादा होनी है।
पत्थरों की कटाई छटाई ज़्यादा होनी है। तो आप क्या करो कि जितना काम दिया है, 10 घन मीटर काम दिया है तो 10 घन मीटर में 10 का भाग कर दो। अगर 20 घन मीटर दिया जाता तो 20 घन मीटर में आप 10 का भाग कर दो। तो जितना काम दिया तो क्या हो जाएगा, बेलदार की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्लियर है। अब क्या लिखा है कि जो एसएल लिखा है, एसएल मैसोनरी लिखा है 0.4, एक सेकेंड, ठीक है। देखो एसएल मैसोनरी, एसएल मैसोनरी की बात की जाए तो भैया एसएल मैसोनरी में क्या करना है, 0.4 क्यूमसेक पर मेसन पर डे। एक व्यक्ति एक दिन में 0.4 घन मीटर काम करता है। ठीक है। अब 1 घन मीटर चिनाई के लिए हमें डाटा दिया जाता है, पत्थर कितने लगते हैं 1.35 घन मीटर, सूखा मसाला कितना लगता है 0.25 घन मीटर। आप 10 घन मीटर पत्थर चिनाई के लिए 1:4 में निकालेंगे, पत्थर के बाटे 1 के लिए इतना तो 10 के लिए 10 का मल्टीप्लाई, तो 1/5 में 10 का मल्टीप्लाई किया 13/5 आ गया। सूखा मसाला कितना चाहिए होता है 2.5 घन मीटर, 10 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो भैया 2.5 घन मीटर आ गया। अब अगर सीमेंट निकालना चाह रहे हैं तो लिखा है 2.5 रेशियो सीमेंट का कितना है 1/1+4 लिखा है। सैंड, सैंड के लिए आप ये होता है सूखा मसाला कितना है आपका सर 2.5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4, ये लिखा 4/1+4। इस तरीके से सैंड भी क्यूमसेक में निकलेगा, सीमेंट भी क्यूमसेक में निकलेगा। सीमेंट जब क्यूमसेक में निकलेगा तो उसमें आप 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका जाके बैग्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात हो श्रमिक की गणना, तो हेड मेसन की संख्या 1/2 से 1/3 मेसन। अब एक व्यक्ति एक दिन में कितने घन मीटर काम कर पा रहा है 0.4 घन मीटर, बहुत कम काम कर पा रहा है, तो 10 का डिवाइड कर दो। आप समझ रहे हैं 10 हम एक व्यक्ति एक दिन में 0.4 घन मीटर काम कर पा रहा है, और कितने घन मीटर काम है 10 घन मीटर काम है, तो 10 घन मीटर में 0.4 का भाग कर दो, संख्या कितनी निकल के आ जाएगी 25। तो मेसन कितने चाहिए 25, बेलदार कितने चाहिए 25, कुली कितने चाहिए 25, भिस्ती कितने चाहिए 25। बस बेलदार की संख्या में प्लस का निशान लगा के, प्लस का निशान लगा के जितना काम दिया जाए बटे 2, सॉरी 10, जितना काम दिया जाए बटे 10। भैया काम कितना है सर 10/10, तो कहने का मतलब है कितना एक और ऐड हो जाएगा, जो बेलदार की संख्या वो कितनी बैठ जाएगी 26 बैठ जाएगी। इस तरीके श्रमिक की गणना में हेड मेसन की संख्या 1/2 से 1/3। अब जो एसएलआर मैसोनरी में एक व्यक्ति एक दिन में कितने घन मीटर काम करता है 0.4 घन मीटर। कितने घन मीटर काम है सर 10 घन मीटर, तो 10 घन मीटर में 0.4 का भाग करो कितना आ जाएगा 25। तो भैया मेसन की संख्या कितनी होगी 25। तो आपको पता है एक मेसन के साथ में एक बेलदार लगता है, एक कुली लगता है, एक मसाला देता है, एक पत्थर देता है। तो कुली पत्थर दे रहा है, बेलदार पत्थर काट भी रहा है, पत्थर काट भी रहा है, और प्लस पत्थर प्रोवाइड भी कर रहा है। तो मेसन 25, बेलदार 25, कुली 25, भिस्ती की संख्या है। मैंने क्या किया कि बेलदार की संख्या थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। किस वजह से बढ़ा लेते हैं, क्योंकि पत्थरों की ज़्यादा कटाई छटाई करनी पड़ती है, इस वजह से जितना काम दिया जाए अपन में 10। अगर 20 घन मीटर काम है तो 20/10, 30 घन मीटर काम है तो 30/10। ओके। रैंडम रबल स्टोन मैसोनरी 1:4 फॉर 10 क्यूबसेक, 10 घन मीटर के लिए 1:4 सीमेंट मसाला में मुझे रैंडम रबल स्टोन मैसोनरी करनी है। सबसे पहले इंडेक्स बनाएंगे, एसआर नंबर, क्रम संख्या, पर्टिकुलर्स, अवयव, क्वांटिटी, उसकी कितनी मात्रा निकली है, रेट, आपका रेट क्या है, अमाउंट, मात्रा कितनी है, ठीक है, आपका जो मात्रा रुपए निकला है। तो अब देखते हैं, अगर हम स्टोन की बात करें तो स्टोन हमारे कितने 12 घन मीटर स्टोन निकले थे। भैया रेट उसका कितना है, रेट आपका बैठता है 1100 रुपये प्रति घन मीटर। ये लिखना है, इसे याद करना है कि जो स्टोन आपका निकलेगा उसका रेट कितना रहेगा 1100 रुपये प्रति घन मीटर। 1 घन मीटर का रेट 1100 रुपये है, 12 घन मीटर निकला है तो 12 घन मीटर का कितना हो गया 13,200। इसी तरीके से 1:4 के रेशियो से, 1:4 के रेशियो से मैंने सीमेंट के बैग निकाले, वो कितने निकल के आए 24। निकालना आता है, कई एक बार सिखाया है, नहीं सीखे तो देख लो एक बार और कि भैया 1:4 से कैसे निकलेंगे 24 बैग्स। देखिए सूखा मसाला कितना निकल के आएगा 10 घन मीटर के लिए 4 घन मीटर, तो 4 सीमेंट निकाल रहा हूँ,
4 मल्टीप्लाई में सीमेंट का रेशियो कितना है 1/1+4, इससे निकल के आएगा क्यूमसेक में जो भी निकल के आएगा। अब आपको पता है 1 घन मीटर में कितने बैग होते हैं 30, तो भैया जितने क्यूमसेक निकल के आए उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ जाएंगे 24 बैग्स। अगर सैंड निकालना है, सैंड कैसे निकालोगे 4 इंटू सैंड का रेशियो कितना दे रखा है 4/1+4, सॉल्व करोगे तो कितना 3.2 घन मीटर निकल के आ जाएगा। तो हमें सैंड का रेट कितना दे रखा है 1100 रुपये प्रति घन मीटर, तो भैया 1 घन मीटर का रेट कितना है 1100 रुपये, तो 3.2 घन मीटर का कितना हो जाएगा 3520 रुपये। इसके बाद टोटल ऑफ ए निकालेंगे। टोटल ऑफ ए मतलब कि कितना टोटल ऑफ ए हो गया, कितना अमाउंट बन गया, तो 13,200, 7,680 और 3,520, इन तीनों को ऐड किया आ गया 24,400। अब हमें करना है लेबर की गणना। तो हेड मेसन की संख्या आधी। मेसन एक व्यक्ति एक दिन में 10 घन मीटर काम, एक व्यक्ति एक दिन में 1 घन मीटर काम करता है, 10 घन मीटर काम है तो 10 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। और देखो रैंडम है तो जितने मेसन उतने बेलदार उतने कुली, सबकी संख्या 10 भिस्ती की संख्या 1। अब ये नया पॉइंट आ गया इसका फोल्डिंग। अब गौर से समझना, यहाँ पे लिखा हो अगर रैंडम रबल स्टोन मैसनरी इन फाउंडेशन तो इसका फोल्डिंग नहीं लेना है, क्योंकि फाउंडेशन में कहीं पाड़ा लगती है, मचान लगती है, नहीं लगती, जमीन में काम हो जाता है। आपको एक लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती जिसमें आप खड़े होते हो। लेकिन अगर कुछ भी लिख के नहीं आया तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये कहाँ पे काम हो रहा है, सुपर स्ट्रक्चर में काम हो रहा है, ना कि सब स्ट्रक्चर में। तब आपको इसका फोल्डिंग लेनी पड़ेगी। पाड़ के लिए लकड़ी की जो पाड़ बनाते हैं जिसके ऊपर खड़े होकर हम लोग काम कर, मजदूर आपका जो मेशन है वो काम करता है, तो इसका फोल्डिंग चार्ज ऑन सा केस आ जाए अमाउंट 300 ले लेना आंखें बंद करके। तो इसका फोल्डिंग का हमने LS लमसम 300 रुपये ले लिया। TNP आपको भी पता है 200 रुपये मैं लेता हूँ, तो TNP कितना निकल के आ गया 200, लमसम मैंने लिख दिया 200 रुपये। आप 150 करना चाहते हो 150 कर दो, 200 कर दो, 300 कर दो, 300 से ज़्यादा मत जाना, 150 से कम मत जाना। तो इसके बाद मैंने टोटल ऑफ बी लिखा, मैंने सभी को जोड़ दिया। कैसे 500 रुपये रेट है, आधा व्यक्ति है तो कितना हो गया 250 रुपये, 450 है, 10 व्यक्ति है कितना हो गया 4500, 3000 है, 10 व्यक्ति है 300 है, 10 व्यक्ति है कितना हो गया 3000 रुपये। तो इसी तरीके से हमने इन सभी का मल्टीप्लाई करके हमने सभी की मात्रा निकाल ली। अब टोटल ऑफ बी निकालें तो इन सभी का समेशन कर दिया जो कि निकल के आ गया 11,050 रुपये। इसके बाद हमें करना पड़ता है टोटल ऑफ ए प्लस बी। तो ए का जितना अमाउंट आया, बी का जितना अमाउंट आया, इस अमाउंट को ऐड करके मैंने यहाँ लिख दिया। तो 35,450 रुपये आपके आ गई है। RS लिखा है, रुपीज़ लिखे हैं। अब हमें पता है कि जो ए प्लस बी आया है, ए प्लस बी का 1.5% मुझे लेना पड़ता है वाटर चार्ज। तो मैंने क्या किया 35,450 का 1.5% निकाला, वो निकल के आ गया 351 रुपये। ये आपका क्या निकल के आ गया वाटर चार्ज, पानी का चार्ज इतना लगा। अब 10% ऑफ CP, कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। तो जो आपका ए प्लस बी निकला है, ए प्लस बी का आपने 10% निकाला तो आ गया 3,545 रुपये। इसके बाद लास्ट पॉइंट लिखा जाता है ग्रांड टोटल में जो आपका ए प्लस बी आया, जो आपका वाटर चार्ज आया, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट आया, इन तीनों को ऐड कर दिया तो 39526.75 रुपीज़, इतने रुपए का एस्टीमेट आपका तैयार हुआ रैंडम डबल स्टोन मैसनरी का। जो डे वर्क हुआ है वो डे वर्क एक दिन का जो खर्चा आया है वो इतना निकल के आ गया, कितने का 10 घन मीटर का। अब आपको घर के लिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ लिखना है रैंडम की जगह आपको लिखना है कोर्स रबल स्टोन मैसनरी 1:4 फॉर 10 क्यूमसेक। एक बार कोर्स का लगाना है आपको 10 घन मीटर के लिए, और एक बार कोर्स के बाद आप यहाँ पे क्या लिख देना एसलर रबल स्टोन मैसनरी 1:4 फॉर 10 क्यूमसेक। अब आप इन दोनों क्वेश्चनों को लगाएंगे और अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपने जो एस्टीमेट बनाया है वो हमारे एस्टीमेट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी लोगों के एस्टीमेट एक जैसे या डे वर्क एक जैसे नहीं आते। ठीक है, आप इन दोनों को लगाइएगा फिर मुझे बताइए।